प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने बताया कि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है कि ये इंद्रियां रहें कि ना रहें, देखना तो उसका सहज स्वभाव है। ये जितनी इंद्रियां हैं सब उसी की रोशनी में प्रकाशित होती हैं। तमेव भांतम अनुभूति सर्वम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। अब स्वामी जी कहते हैं कि अब एक बात सुनाते हैं आपको। किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूरबीन या खुर्दबीन की जरूरत कब पड़ती है? जब वह वस्तु इतनी सूक्ष्म हो कि हमारी आँख से दिखती ना हो, तब उसको देखने के लिए हम खुर्दबीन का प्रयोग करते हैं। क्षुद्र वीक्षण यंत्र, खुर्द माने छोटा छोटा, जैसे खुदरा माल होता है वैसे, और कोई चीज़ हमसे इतनी दूर हो कि हमारी आँख से दिखती हो तो दूरवीक्षण यंत्र का, दूरबीन का प्रयोग करते हैं। अब आप सोचो कि परमात्मा में ऐसी कौन सी सूक्ष्म वस्तु या दूर वस्तु है जिसको देखने के लिए परमात्मा को अपनी आँख पर खुर्दबीन या दूरबीन लगानी पड़े। उपकरण की ज़रूरत तब पड़ती है जब करण से काम नहीं चलता। जिस चीज़ को हम हाथ से नहीं तोड़ सकते उसको तोड़ने के लिए हथौड़ा मारते हैं। जिसको हम हाथ से नहीं काट सकते उसको काटने के लिए आरी चलाते हैं। जिसको दांत से नहीं तोड़ सकते उसको तोड़ने के लिए सिल लोढ़े का प्रयोग करते हैं। अब आप यह देखो कि परमात्मा के भीतर बीच में यह संसार नहीं है कि परमात्मा तो चारों ओर भरपूर हो और बीच में थोड़ी सी जगह उसमें खाली कर ली जाए कि हे संसार तुम आओ हमारे कलेजे पर बैठ कर रहो। परमात्मा के बीच में संसार के रहने की कोई जगह नहीं है और परमात्मा के बाहर भी संसार नहीं है कि अपनी छाती पर तो बैठा लिया परमात्मा को और बोले कि बाहर है संसार तुम रहो। यह देश का संस्कार जो है ना, यह बड़ा विरोधी संस्कार है। परमात्मा के भीतर भी यह दुनिया नहीं है और परमात्मा के बाहर भी दुनिया नहीं है। एक शीशे को आप आकाश की तरफ करके देखो तो उसमें नीलिमा की परछाई पड़ेगी, पर वह शीशे में जो नीलिमा दिख रही है वह शीशे के भीतर है कि शीशे के बाहर है? ना वह नीलिमा बाहर आकाश में है न शीशे के भीतर है। यह नहीं समझना कि शीशे में तो नीलिमा नहीं घुसी है लेकिन बाहर है, तब तो दिख रही है, वह बाहर है नहीं। आकाश में भी ढूंढ कर देख लो, नहीं तो यह जो प्रपंच है ना, यह ना तो ईश्वर के भीतर है और ना तो ईश्वर के बाहर है और ना तो ईश्वर के पहले है और ना ईश्वर के बाद है। क्योंकि ईश्वर के पहले और बाद में अगर प्रपंच होवे तो ईश्वर ही मर जाएगा पहले। आपके ध्यान में आई बात कि नहीं? ईश्वर पैदा होने से पहले अगर कोई चीज़ थी फिर बाद में ईश्वर पैदा हुआ तो ईश्वर पहले था ही नहीं, मर गया ईश्वर। और ईश्वर के बाद अगर कोई चीज़ बनी तो ईश्वर नहीं रहा तब बनी कि ईश्वर के रहते बनी, नहीं रहा तब बनी, तब तो ईश्वर मर ही गया। और ईश्वर के रहते बनी और बिगड़ गई तो सपने की तरह आई और चली गई। इसका ईश्वर के जीवन में क्या महत्व रहा? इसलिए ईश्वर सर्वदा है और प्रपंच उसी में सपने की तरह बनता बिगड़ता रहता है। और यह प्रपंच न ईश्वर है न ईश्वर से भिन्न है। न ईश्वर रूप वस्तु यह प्रपंच है, न ईश्वर से भिन्न रूप यह प्रपंच है। न ईश्वर के पहले है न बाद में है, न बीच में है, न ईश्वर के बाहर है न भीतर है। क्योंकि ईश्वर में बाहर भीतर देश अध्यस्त है। क्योंकि ईश्वर में पहले पीछे अर्थात काल अध्यस्त है,
क्योंकि ईश्वर में बहुत अध्यस्त है। अध्यस्त वस्तु के साथ अधिष्ठान का किंचित भी संबंध नहीं होता, और अधिष्ठान में अध्यस्त वह केवल दृष्टि मात्र ही होती है। अधिष्ठान के सिवाय अध्यस्त वस्तु कोई और नहीं है। अब बोले कि ब्रह्म में जगत का अध्यास ही क्यों करते हो, तो इसको बगल और आगे विस्तृत रूप से समझते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।